वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिया.com। तो फ्रेंड्स, ये है आपका 29 अक्टूबर 2020 का एसएससी जेईई का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रिव्यू। तो इसमें हम लोगों को कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी मिले हैं सिविल इंजीनियरिंग के, और नॉन टेक पार्ट भी है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको पता हो किस बेस पे आता है वो भी बताऊँगा मैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। आगे चलने से पहले जिन्होंने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी, वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और अभी हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीके जीएस से। जैसे कि हर एक शिफ्ट में बहुत सारे फुल फॉर्म आपसे पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार इस शिफ्ट में भी मॉर्निंग शिफ्ट का ये बात चल रहा है। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में मॉर्निंग शिफ्ट का देखेंगे। तो निफ्ट का फुल फॉर्म पूछा था आपसे, आपको पता है कि ये आपको किसके लिए यूज किया जाता है। आप बैंक में जाते होंगे तो एक निफ्टी होता है, एक और भी होता है। तो ये आपका निफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये फंड ट्रांसफ़र के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट लोकपाल से पूछा गया था, देखो कल के पेपर में भी लोकपाल से पूछा गया था। तो उसमें भी आपको बताया गया था गवर्नर का कौन नियुक्त करता है अगर स्टेट में नियुक्त करना हो तो। और ये पूछा गया है आपसे कि लोकपाल कौन थे फर्स्ट, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो ये थे। रिवर विच इज नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। देखो अब तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनेगा। अगर वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा होता तो ब्रह्मपुत्रा भी बनता, लेकिन यहाँ पे सतलज था उसमें ऑप्शन में, तो सतलज रिवर है, ये इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है। सेबी इस्टेब्लिश इन, देखो सेबी का भी आप लोग का एब्रीविएशन कर लेना, मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट का ईयर पूछा गया था, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 12 अप्रैल 1992 को। ईरानी कप, जो कि आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है क्रिकेट से, आप लोग जानते होंगे अगर क्रिकेट को अगर फॉलो करते होंगे तो। ईरानी कप जो है किस रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। नोबेल पीस प्राइज पूछा गया था, तो नोबेल पीस प्राइज आपका 2019 का पूछा गया था, एबी अहमद। अब आपको देख लेना है बहुत सारे जो पीस प्राइज जो नोबेल प्राइज मिले हैं वो भी आपको देख लेना है। इसमें पीस प्राइज पूछा है, किसी और में कुछ भी प्राइज पूछ सकता है, तो आप उसको भी देख कर जाएंगे। एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो BN राव, ठीक है। BN राव थे आपके एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। इंडिया इन विच हेमिस्फेयर, आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया जो है वो किस हेमिस्फेयर में है। तो आपको पता है कि जो हेमिस्फेयर होते हैं वो पृथ्वी जो होती है उसको डिवाइड किया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है आप नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में इंडिया आता है। व्हेन लिटमस पेपर इमर्ज टू एसिड सॉल्यूशन कलर चेंजेस टू ब्लू टू विच कलर, तो आपका ये आंसर जो हो जाएगा रेड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट इंक्लूड सोशल सेकुलर वर्ड्स, एक और वर्ड होता है। तो ये जो है आपका 42nd अमेंडमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोशल और सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया गया है। विच कंट्री वॉन मैक्सिमम टाइटल्स इन साउथ एशियन गेम, तो यहाँ पे साउथ एशियन गेम जो हुआ था उसमें आपका इंडिया ने मैक्सिमम टाइटल्स जीते हैं। अब टाइगर सेंसस पूछा गया था, तो टाइगर सेंसस ये दोबारा आपको रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग टोटल टाइगर जो भारत में है 2967 है, ठीक है। ये 2018 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है, जो कि 2019 में आपके जून जुलाई में पब्लिश किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। और आपको मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे है, तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये आपका है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद है PM किसान योजना, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, किस स्टेट में, तो आपका स्टेट पूछता है तो यूपी हो जाएगा, और किस शहर में या किस डिस्ट्रिक्ट में, तो आपका गोरखपुर हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट किया गया था, जिसमें आपको 6000 रुपये उनके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो फर्स्ट लॉ जस्टिस मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, BR अम्बेडकर, ठीक है। करेंट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अभी आपके जो करंट में जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, तो है आपके प्रकाश जावड़ेकर, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। मोनीटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो मोनीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो VDU, अगर इसका एब्रीविएशन या फुल फॉर्म पूछता है तो ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हु वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड बैडमिंटन गोल्ड फॉर इंडिया, अब देखो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से पूछता है तो इसका राइट आंसर होना चाहिए PV सिंधु,
ठीक है। तो ये आपके थे फर्स्ट शिफ्ट के आपके कुछ क्वेश्चन। अब सेकंड शिफ्ट के भी कुछ क्वेश्चन मिले हैं, तो सेकंड शिफ्ट के भी जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वेयर इज टोंक डिस्ट्रिक्ट, टोंक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, तो आपका है ये राजस्थान में, आप पढ़े भी होंगे। EWS रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसका पूरा डाटा नहीं है कि क्या पूछा था। अगर इससे पूछता है कि कितना % रिजर्वेशन दिया गया है अपर कास्ट को, तो ये आपका 10% दिया गया था। हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, तो हेनरी बेक्वेरेल जो है वो आपके रेडियो एक्टिविटी का खोज किए थे। अब आपसे पूछ रहा है 11th ब्रिक्स समिट, तो 11th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था, ब्राजीला में, ब्राजील में है जो कि, और आपको ये जो है 2019 का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब नेक्स्ट कहाँ होगा, तो रसिया में होगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप पूरे कंट्री को जान जाएंगे और कहाँ पे हुआ है, केवा है, तो यानी कि भारत में कौन कौन सा समिट हो चुका है, आपको ये भी देख लेना है। एक जो लाइन का एब्रिविएशन पूछा था, तो इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जीएसटी चेयरमैन पूछा है, जीएसटी चेयरमैन कौन होते हैं, तो आपको पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो कि आपके सीतारमन भी हैं, तो वही है आपके जीएसटी के चेयरमैन। 8 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, आपका 8 टेस्ट जो होता है, तो वो क्या होता है आपका, किसके द्वारा होता है, तो एलिसा एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा एड्स का देखा जाता है कि क्या आपका इसमें आपके बॉडी में एड्स के कुछ हैं कि नहीं। वर्ल्ड वाइड रैंक आपसे पूछा है, वर्ल्ड वाइड रैंक जो है इंडिया का इन क्रूड ऑयल रिफाइनरी, रिफाइन करने में आप ये देख लेना, तो इसमें है आपका 4था पोजीशन है। सुंदरबन नेशनल पार्क पूछा गया है, सुंदरबन नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में है। डायोप्टर जो है वो किसका यूनिट है, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो आपके जो पेपर हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो आपका अगर इसको करते हो, दोनों शिफ्ट के अगर देखते हो, तो आपका ये इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन आपके हल्के से टफ भी पढ़ते हैं और इजी टू मॉडरेट भी पढ़ते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन तो अभी पूरे एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन अभी हमको देखने के लिए नहीं मिले हैं। हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन थे, तो आपके यहाँ पे, और पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन थे, फिजिक्स से भी, बायो से भी, ठीक है। बायो से आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आपका पूछा है, ये बायो से ही बिलोंग करता है। तो इस प्रकार मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं और सभी से 5-2 चल रहे हैं, 5-6 इसी तरह से। और करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि आपसे जावड़ेकर जी के बारे में जो पूछा वो करंट अफेयर्स में ही आता है। और भी कुछ क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स जो बार बार पूछ रहे हैं, तो वो कोई फिक्स नहीं है कि पहले का आ रहा है कि बाद का आ रहा है, कभी का आ रहा है, तो आप लोग को प्रिपेयर होकर जाना है। नेक्स्ट देखते हैं जनरल इंटेलिजेंस में। तो जो पहला शिफ्ट था फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही टफ गया था। पहला शिफ्ट में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, किसी ने तो 26 ही अटेम्प्ट कर पाए आउट ऑफ 50। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, और किसी बच्चे ने कोशिश किए तो वो 36 तक पहुँच पाए, ठीक है। और जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे वही 40 तक कर पाए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस में, तो सीरीज के जो क्वेश्चन है वो टफ आ रहे हैं। अगर आप सीरीज देखते हो, अगर एक अटेम्प्ट में नहीं बनता है तो छोड़ देना उसको, लास्ट में ट्राई करना। और मैं आपसे एक सजेशन दे रहा हूँ कि अभी आप क्या करो, जो ये जनरल इंटेलिजेंस थोड़ा टफ आने लगा है, तो आप जनरल इंटेलिजेंस को छोड़ के दूसरे आप खास करके जैसे कि जीएस है उसको पहले कर लिया करो, और उसके बाद आप टेक्निकल में जाओ और टाइम बचा के आपको जनरल इंटेलिजेंस में आना है। यहाँ पे आपको क्या है, दो जो सबसे मेन जो क्रूशल जो है आपका सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग आपका चल रहा है, और फिर ये आपका ये, तो इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे पिक्चर वाले, 8 to 10 मान लो, 8 से 10 किसी में ज़्यादा, किसी के कम। और यहाँ पे हर एक में आपको 10 के अकॉर्डिंग मानकर चलना है। आपको कोडिंग डिफरेंट तरीके का कोडिंग भी मिल सकता है, सीरीज आपका अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ा न्यूमेरिक भी मिल सकता है, अल्फ़ाबेटिकल भी मिल सकता है, आपका नंबर वाला जो सीरीज होता है वो भी मिल सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे करके आपको निकालने होते हैं। फिर से ब्लड रिलेशन में आपको जो है, ब्लड रिलेशन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनालॉजी के भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, 7 to 8 क्वेश्चन एनालॉजी से भी पूछे गए हैं, जो कि थोड़े से मिक्स थे और मॉडरेट भी थे। जो ये पेपर हुआ है, पहले क्या होता था, ये पेपर जो पहले 2018 से पहले तो ये होता था इजी टू मॉडरेट, लेकिन अब ये इजी नहीं, अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट में चला गया है, हार्ड में चला गया है, ठीक है। तो ये मॉडरेट से ऊपर है, ठीक है। वेन डायग्राम आपका पूछा गया है यहाँ पे 3 क्वेश्चन, सुबह के शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ऑड वन आउट जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन थे इसमें। सिलोजिज्म में आपके दो क्वेश्चन थे, और स्टेटमेंट कंक्लूजन से भी 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन सेंस से भी आपके 2 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस से भी आपके 3 क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन थे। और सेकंड शिफ्ट की बात की जाए तो सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा इजी हुआ है कुछ, और तो यही मैं बता रहा हूँ कि मिक्स हो रहा है। तो सेकंड शिफ्ट में क्या हुआ है कि इजी ऐसे नहीं हुआ है
इजी मतलब कि इन द सेंस कि आपके जो क्वेश्चन जो हुए थे वो थोड़े से अगर उनको क्लिक कर जाता है तो वो ईजी लगता है, अगर वो नहीं क्लिक करता है एक टाइम में तो आपके डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है आपका 50 नंबर का। लोग तो देता है कि आप बनाते हो तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको टाइम भी कंज्यूम करता है। तो ये रहे जनरल इंटेलिजेंस के, उसमें भी आपको जो सेकंड शिफ्ट हुए थे उसी में आपके थोड़े से ऊपर नीचे करके चलने हैं। तो आप एक काम करो, अगर आप कल पेपर देने जा रहे हो सुबह में तो शाम में तो केवल क्या करना है कि सीरीज देख लो, कोडिंग देख लो, हल्का हल्का जो भी आप पढ़े हो उसी को देखो। ब्लड रिलेशन नहीं करना है, 2-3 नंबर कोई मैटर नहीं करता है, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। एनालॉजी देख लो, ये 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे, ये जो फिगर वाले हैं ये इसको देख लो, और आपको सिलोजिज्म, वेन डायग्राम और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, और आप बाकी को करने का मन है तो आप खुद कर सकते हो, नहीं तो आप इतना ही करके जाओ रिवाइज करके तो आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेक्निकल में। टेक्निकल में सिविल का फ्रेंड देखते हैं। ये जो है आपका फर्स्ट शिफ्ट का है। यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए गए थे पंप के बारे में, आपसे पूछा गया था पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के बारे में। तो ये एक आपका रफ आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है टेक्निकल में, तो उसी के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। आपसे जो कंपैक्शन पे जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो पूछे थे, कंपैक्शन रिड्यूस और इंक्रीज रिलेटेड करके थे। आपसे टेस्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें से एक फील्ड टेस्ट के बारे में कंसोलिडेशन के लिए जो कि यूज होता है उसके बारे में पूछे गए थे। एक्टिव अर्थ प्रेशर फार्मूला पूछा गया था। आपके मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट पूछा गया था। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम टेंशन रिइंफोर्समेंट किसमें पूछा गया था आपका, इसे रेशियो पूछा गया था विड्थ टू डेप्थ फॉर इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो देख रहे हो कि नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही अभी चल रहे हैं। फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ डायमीटर इज 50, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्पेसिमेन। तो आपके मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके इस बार पहले के कंपेयर में आपके न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में अब। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग एसएससी में ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो टाइम बचाने पर रहता है, तो वो खास करके थ्योरेटिकल पे जाते हैं कि एक बार देखो, अगर याद है तो मार दिया, नहीं याद है तो चले गए। लेकिन अब ऐसा नहीं, अगर आपको क्वालिफाई करना होगा तो कुछ न्यूमेरिकल कम से कम 5 न्यूमेरिकल हैं, तो आपको पाँचों के पाँचों में से 4 कम से कम तो आपको सॉल्व करने ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आपके कटअप देख रहे हो दिन पर दिन कितना जाता है। इन स्टील 4.6 मीन्स व्हाट स्ट्रेंथ, यानी कि आपसे पूछा गया था कि आपका इंडिकेट क्या करता है ये। ठीक है ना, 4.6 है, आपको उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बनाना था। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ड्यूटी एंड डेल्टा, देखो ये जो है ना इरिगेशन में इसी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इस पर कर लेना है ड्यूटी या डेल्टा वाला, जो 8.64 वाला जो फॉर्मूले पे बनाते हो आप लोग, तो वो आपको करके जाना है, क्योंकि अगर उससे आता है तो आसान बहुत होता है क्वेश्चन, वो आप कर सकते हो। अब देखो ये होता है स्लैब प्राइस, बुक वैल्यू जो आपका होता है, बुक वैल्यू ये सब, तो इसका भी आपको डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको जितने भी जो कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन के क्वेश्चन हैं आपको एक पेपर में बना लेने हैं, खास करके जो फॉर्मूले जो हैं कुछ भी, तो आपको उसको करके आपका हो जाएगा वहाँ पे। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन लोड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम 100 to 50 किलो न्यूटन एंड वॉइड रेशियो चेंजेस फ्रॉम 0 to 8 to 0 to 6। आपको इसमें कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन निकालने थे। तो इस तरीके से टेक्निकल के भी ये क्वेश्चन हुए। और टेक्निकल में अब जो इवनिंग शिफ्ट में हुए हैं उसमें आपको था परसेंटेज फ्लाई एश का कितना होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इसमें भी पूछा गया था। फोर बियरिंग आपका सर्वे में आपको फोर बियरिंग WCB ये सब जो है वो देख के जाना है। बोगस कंपाउंड के बारे में पूछा था। SST पे बेस्ट न्यूमेरिकल आए थे आपके। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे जो न्यूमेरिकल होता है आपका फार्मूला याद है तो आप आसानी से कर देंगे। V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू, जो भी चीज़ें होती है वहाँ पे, F की वैल्यू, G की वैल्यू, ये सब बताए रहेंगे, आपको निकालना है। ठीक है, वैल्यूएशन बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आया था, तो ये आपका कॉस्टिंग एस्टिमेशन से हो गया। DPC भी जो आपका है, वैल्यूएशन जो है DPC पढ़ लेंगे आप लोग, उससे आपसे पूछ सकता है कितने थिक होते हैं, क्यों यूज किया जाता है, तो आपका इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देख रहे हो यहाँ पे कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन से। स्लेवेज और बुक वैल्यू, मैक्सिमम कैम्बर फॉर हिली रोड्स कितने होते हैं, साइड डिस्टेंस, डिफिनेशन एंड प्रॉब्लम्स पे, जैसा कि मैं आपको बता दिया, तो इससे पूछे थे। तो आपको अगर टेक्निकल में करना है तो टेक्निकल में जैसे कि पहले जो BMC का जो पार्ट रहता था आपके 15 क्वेश्चन के आसपास, अब क्या कर दिया है कि BMC थोड़े से कम आ रहे हैं, आपके 5 to 6 ही क्वेश्चन रह रहे हैं। बाकी के आपके RCC आपके हो गए। अभी देखो क्या हुआ है ना कि इस बार ना सबसे ज़्यादा आपके ट्रांसपोर्टेशन ने इंक्रीज किया है। ट्रांसपोर्टेशन पहले इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता था और इन्वायरमेंट भी नहीं पूछा जाता था, दो क्वेश्चन ऐसे ही होते थे, लेकिन अब इंक्रीज कर गए हैं धीरे धीरे। ठीक है,
और आपके सर्वे के भी जो होने चाहिए थे उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके कम से कम 5 to 6 मान के चल सकते हो। तो जो जो ये मिनिमम जो सब्जेक्ट है, और आपका टॉस का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आ रहा है, लोगों ने बताया कि टॉस के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के। तो आपको सभी को क्या करना है, जो आप पढ़ लिए हो उसको केवल रिवाइज करो। नोट्स बनाए हो तो नोट्स पढ़ के जाओ, आप टेस्ट वेस्ट मत दो। अब ऐसे ही नोट्स बना के आपको जो कल है सुबह और जो शाम के बैच वाले हैं वो जाकर आराम से पेपर दो। और ऑल द बेस्ट। वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें, और जो भी डाउट हो अपना वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपके लिए ये लाता हूँ मैं। और फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।